हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशवी क्लासेज में। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज लेकर 9th पार्ट लेकर, जिसमें हम कल पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो कल हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में क्या-क्या फार्मूले थे, कुछ फार्मूले के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब उस फार्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसकी 2 वीडियो आएगी आपके सामने, क्योंकि एक ही बार में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी ईजी पैटर्न लेकर चलेंगे, फिर थोड़ा उससे हार्ड चलेंगे, फिर सबसे टफेस्ट वाला लेकर चलेंगे। तो ये क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और पॉलिटेक्निक की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और अदर जो कंपटीशन बेस्ड है, वो उसमें आते हैं क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, तो आप लोग केवल कायदे से देखिए, ध्यान से देखिए। हम आपको पूरा एक तरह से पूरे दिमाग में बिठा के आपके लेकर चलेंगे। आइए चलते हैं, जर्नी स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हम देखिए पहले लिख ही देते हैं क्या क्या हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो पहला हमने क्या पढ़ा था कि पहला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये फार्मूला पहला था। दूसरा हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, अब इसको देखिए पक्षांतर करके हमने पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर को उधर ले जाइए तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। तो कॉस स्क्वायर को छोड़ो तो साइन स्क्वायर को लेकर जाओ तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा। सेकंड लेकर चलते हम, तो हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ा था, फोर्थ वाला हमने सिद्ध भी किया था। देखो ये सब जो फार्मूले आए हैं, हमने सिद्ध किया था आपके सामने कहां से फार्मूले आ रहे हैं, इसका ओरिजिन हमने आपके सामने लेकर रखा था। तो नेक्स्ट था टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। फिफ्थ वाला हमने क्या पढ़ा था, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसी प्रकार सिक्स्थ पार्ट हमने क्या पढ़ा था, सिक्स्थ नंबर पे हमने क्या पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 बाई कोसेक थीटा। और क्या पढ़ा था बाबू, सेवेंथ हमने पढ़ा था कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई सेक थीटा। एट्थ वाला हमने क्या पढ़ा था, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद क्या पढ़ा था, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। और टेंथ वाला हमने क्या पढ़ा था भाई, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था हमने, और हमने पढ़ा था कि 11th नंबर पे साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 12th नंबर पे हमने क्या पढ़ा था कि चलो भाई कॉस 2 थीटा, इसके 3 फ्लेवर, मतलब 3 टाइप। तो इसके 3 फार्मूले निकल के आते थे, क्या था, एक था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और 13 नंबर पर हमने क्या पढ़ा था, साइन ए प्लस बी जो फार्मूला था हमारे पास क्या आया था, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। 14th नंबर पर हमने क्या पढ़ा था, साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब जितने ये फार्मूले हैं, ये सारे सारे फार्मूले जो क्वेश्चंस आएंगे सब में यूज होने वाले हैं। तो इन्हीं फार्मूलों का यूज करके हम लोग सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग इजी बेस चलते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा आपका जो लेवल बढ़ेगा, और जब लेवल बढ़ेगा तो हम आपको लेकर ट्रिक के सहारे भी चलेंगे, दोनों माध्यम से लेकर चलेंगे, क्योंकि कंपटीशन में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए टाइम कम होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पहले प्रॉपर बेस पे इसको लगाएंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रिक के सहारे थोड़ी चलेंगे, क्योंकि फंडा थोड़ा क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है ना। चलिए आइए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। केवल ध्यान से देखते जाओ क्या कह रहा हूं मैं, बस और कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखते जाओगे बाबू, सब समझ में आ जाएगा एक तरफ से। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका साइन ए
प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और क्या कह रहा है प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी पहली चीज। तो देखिए क्या हमें समझ में आ रहा है, देखिए ये क्या है ए है, ये दिख रहा है बी है, बीच में ए प्लस बी, ये क्या है ए है, ये क्या है माइनस है, ये क्या है बी है, और हमारे पास क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल, पहले बोर्ड के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना, नहीं तो डायरेक्ट मार दो यार। अभी मैं बोल दूं थीटा की वैल्यू क्या है 0 है 45 रखो, पूरा आंसर ले जाओ यार। अभी देखो ठीक है सारे, लेकिन पहले क्या है आपको बोर्ड बेस चल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है ए की जगह साइन है तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए की स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 टाइम्स ऑफ ए की जगह साइन है तो साइन ए, बी की जगह क्या है कॉस ए। अब इसको हटा दूं मैं, थोड़ा हटा देता हूं यार इसको, प्लस है प्लस लिखिए। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। फिर माइनस होता है 2ab, 2 टाइम्स ऑफ ए की जगह क्या है साइन ए है, बी की जगह क्या है कॉस ए है। अब देखिए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 2 साइन ए, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो थीटा की जगह पे ए है, यहां भी थीटा की जगह पे देखिए ए स्क्वायर स्क्वायर साइन है कॉस है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1, तो कितना आ गया 2। इसका उत्तर कितना आ गया भैया 2 आ गया। देख लो कितना आसान सवाल रहेगा। तो अगर आपको फार्मूले लर्न है तो आप क्वेश्चन को किसी भी तरह लेकर चल सकते हो। देखिए ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा जब प्रूव करने के लिए आएगा तो कभी भी एक उत्तर नहीं आ सकता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इतना ब्रॉड है कि जितना आप उसको खोलते जाएंगे कई फार्मूले उससे निकलते जाएंगे, और जितने फार्मूले आप यूज करेंगे आप उतना ज्यादा उत्तर आपको मिलता चला जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन इसका उत्तर आएगा। तो अभी चलते हैं, कई मेथड है एक क्वेश्चन को लगाने के, कई मेथड है, तो मैं सारे मेथड आपको सिखाऊंगा, कई मेथड सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। हो गया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। आ जाइए भाई, आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है रूट ओवर, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है रूट ओवर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया था इस बार बोर्ड में आया था भाई, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर यानी हर जो होता है उसका परमीकरण करते हैं। परमीकरण कैसे किया जाएगा उसको हम देखते हैं। कह रहा है क्या है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए लिखा है। हमने क्या कहा हर का परमेयीकरण करेंगे, तो हर का परमेयीकरण करेंगे मतलब जो संख्या नीचे है यही संख्या का गुणा जो होता है, यही संख्या की क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ। बस केवल क्या फर्क रखना है, देखिए 1 साइन ए साइन लिख दे रहे हैं, यहाँ भी क्या है 1 साइन ए लिख दे रहे हैं। बस अंतर क्या है, अगर चिन्ह यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। बाय द वे क्या है यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर में जा रहा है और अंडर रूट में होता है तो क्या होता है वो बाहर चला आता है। तो देखिए पहले अच्छा लिख ही दे रहा हूं, नहीं तो कहोगे यार क्या लिख रहे हो। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्या है a माइनस बी और a प्लस बी किसका फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या है, ये किसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम रखेंगे क्या होगा ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन ए है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए भाई फिर पकड़ कर लाते हैं, इसको खींच के लाते हैं। क्या है ये स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर क्या बच रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए हमने क्या पढ़ा था अभी
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो पढ़ा है हमने। तो कह रहा है कि अगर इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। तो लिख दे रहे हैं भाई, तो हम लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर में है तो बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई क्या होगा कॉस ए। तो देखिए एक तो उत्तर ये भी हो सकता है, अगर आपके एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे रखा है कि हाँ एक क्वेश्चन एक उत्तर है, तो उत्तर भी ये भी सही है, इसके आगे और हम सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। लेकिन जहां तक अगर दे दिया है ऑब्जेक्टिव में अगर यही उत्तर, तो यही छोड़ देना, आगे मत जाना। लेकिन अगर प्रूव करने के लिए आगे भी दिया है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या है मेथड कि ये भी सही है। अब इसको अलग अलग करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस क्या है साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब कहोगे यार कॉस ए यहाँ एक बार यहाँ दो बार, देखो ना ये क्या है हर यानी डिनोमिनेटर दोनों समान है, तो जब समान होता है ऊपर वाला जोड़ना है तो जुड़ जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो घट जाएगा। तो माइनस हो है नहीं वैसे प्लस है, तो देखिए तो बराबर हो गया। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। हमने क्या लिखाया था कि अगर हमारे पास कॉस थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 1 बाई सेक थीटा। और हमने पढ़ाया था साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये क्या होता है भाई टेन थीटा। तो रखो, देखो ये क्या है 1 बाई कॉस ए, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा सेक ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, क्या है थीटा, टेन थीटा होता है, लेकिन थीटा जब क्या है ए है तो क्या हो जाएगा टेन ए। तो आपका क्या उत्तर होने वाला है कि जो रूट ओवर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, इसका उत्तर क्या आएगा, एक उत्तर आएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और दूसरा उत्तर क्या आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ए आ जाएगा। ठीक है ना। तो करना क्या है, कुछ करना नहीं है, जो दिया है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में तो आप कुछ मत सोचिए, केवल हर का परमीकरण करिए। अब हर का परमीकरण कैसे होता है, जो संख्या डिनोमिनेटर में रहती है यानी हर में जो संख्या है उसी संख्या का ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा करेंगे, बशर्ते ये है कि जो चिन्ह दिया है जो साइन दी है इसमें अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ माइनस है तो हमने क्या किया प्लस कर दिया, बस और कुछ नहीं करना है आपको, बस केवल क्या करना है सिंप्लीफाई करते चले जाओ, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया, कोई डाउट हो तो बोला करो यार। चले आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। अभी पहले बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। हमने क्या कहा एक और ऐसा क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कह रहा है रूट ओवर क्या है 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या कहा, जो लिखा है पहले उसको लिखो। लिखा है 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। हमने क्या कहा भी कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमने आपको ये बताया कि जो हर में दे रखा है यानी डिनोमिनेटर में दे रखा है उसी का परमीकरण करेंगे, यानी उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो चलो भाई करते हैं गुणा भाग। तो गुणा है 1 माइनस कॉस ए, चलिए कॉस ए ये 1 और ये कॉस ए। और क्या कहा हमने, जो चिन्ह यहाँ पे माइनस है अगर माइनस है तो उसको प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या है कि ये माइनस है तो लो भैया मजा आ गया प्लस हो गया। तो मजे मजे में पढ़ो यार, मैथ तो क्या है मजेदार है, पढ़ते जाओ मजे करते जाओ मस्ती करते जाओ यार, मैथ के साथ खेलते जाओ। मैथ को खेलो यार तो मैथ तुम्हें खेलेगी। ठीक है ना। तो चलिए ये क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस, देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है भाई, अगर हमारे पास है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो देखो ना यार दो बार है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह ए माइनस बी और ए प्लस बी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए क्या लिखा है, कह रहा है तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, देखिए एक है ए की जगह पे 1 है बी की जगह पे कॉस ए है, 1 है कॉस ए है यानी ए और बी है, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस
बी स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर ए। ये पूरा यहां तक लिखते हैं। अब और चलिए आगे चलते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर को इधर ले जाओ यार, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो खींच के लेकर आओ, ये स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर लिख देते हैं। क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ए है तो ये लिख दे रहे हैं। अब स्क्वायर है तो ए भी अंडर रूट से बाहर आएगा, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। एक तो उत्तर ये निकल कर सामने आएगा आपका, ठीक है ना। और दूसरा उत्तर हम कह रहे हैं इसको अलग अलग कर दो यार, इसको थोड़ा सा अलग कर दो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए प्लस इसको क्या लिखेंगे, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। अब देखो भैया इसको खींच के लेकर आओ। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमको लिखना है कि अगर कोसेक थीटा है तो इसको लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा, या तो हम लिखें 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। बात तो वही है, देखो ये इसको इधर करो, बात एक ही है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, कोसेक थीटा प्लस अभी हमने पढ़ा था कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, कॉट थीटा। क्या होगा, कॉट थीटा। तो इसकी जगह हम लिखेंगे कॉट थीटा नहीं है, ये ए है, कॉट ए। तो हमारा एक उत्तर देखिए ये आया और दूसरा उत्तर ये आया। यानी कि हमारे पास अगर इस तरह का अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए दे रखा हो, या 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए दे रखा हो, या रूट ओवर 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए दे रखा हो, या रूट ओवर 1 माइनस इतना बटे प्लस इतना दे रखा हो, तो इसको क्या करेंगे हम परिमेयीकरण के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट पे इस तरह के क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, तो उसके दो उत्तर आएंगे, तो घबराना नहीं कि कभी क्या होता है बोर्ड की कॉपियां जो होती हैं, बोर्ड के पेपर में क्या होता है कि ये प्रूव करने के लिए दे देता है, कभी कभी ये प्रूव करने के लिए दे देता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी ये उत्तर देता है, कभी कभी ये उत्तर देता है, तो दोनों ही सही है। जो उसमें से दिया रहेगा, एक दिया रहेगा, इसमें से दोनों में से एक दिया रहेगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक उत्तर मार के निकल लेना। और अगर प्रूव करने के लिए दे रहा है कि ये, तो यहां तक आना, अगर यहां तक दे रहा है तो यहीं तक छोड़ देना, आगे मत जाना। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत आसानी से हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, तुच्छे वाले सब क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं बहुत आसानी के साथ, और सब के सब क्वेश्चन किस पे लग रहे हैं, जो आपने पढ़ा त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं जो होती हैं, यानी जो फार्मूले निकल के आए थे उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चलो भाई, फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, कह रहा है रूट ओवर, फिर आ गया देखिए परिमेयीकरण का, कह रहा है सेक ए माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई, क्या कह रहा है, रूट ओवर सेक ए प्लस टेन ए। ये इसका उत्तर क्या होगा। अब देखिए, या तो इसको परिमेयीकरण करो, या तो इसको परिमेयीकरण करो भाई, या तो करो इसको बदल ही दो, दो रास्ते हैं इसके पास। तो कह रहा है कि हम क्या परिमेयीकरण करने जाए, पहले इसको बदल कर देखते हैं क्या आता है। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, रूट ओवर, क्योंकि वहां साइन और कॉस था केवल, यहाँ पे tan को हम बदल सकते हैं, सेक को बदल सकते हैं, दोनों को बदल सकते हैं, तो इसलिए पहले परिमेयीकरण नहीं लेकर चलेंगे, पहले क्या लेकर चलेंगे कि सेक ए, तो हमने पढ़ा था क्या, 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए होता है, ठीक है ना। और tan ए बराबर यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, यानी ए है तो साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, इसको लेकर हम चलेंगे। तो चलो भाई, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, पूरा इसको इस तरह लेकर चलेंगे, डिवाइडेड बाई पूरा डिवाइडेड हो गया, ये फिर लिखेंगे 1 बाई कॉस ए प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, हो गया।
अब देखिए क्या है, दोनों का हर समान है, तो दोनों का हर समान है तो ऊपर वाला सीधे से जोड़ दो, या घटाना है तो घटा दो, क्योंकि माइनस है तो घटाएंगे, प्लस है तो ऐड कर देंगे। तो देखिए हर समान है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए टोटल डिवाइडेड बाई कितना होगा, यहां भी हर समान है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए। देखिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, रूट ओवर 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है, 1 प्लस कॉस ए। एक तो उत्तर ये आएगा आपका। अब कह रहा है कि अभी हमने इसको पढ़ा, इसको क्या किया हमने, परिमेयीकरण के द्वारा। तो कह रहा है नेक्स्ट स्टेप आओ, नेक्स्ट लेवल आओ भाई, इसको इस तरह लेकर चलते हैं। तो कह रहा है क्या, इसका परिमेयीकरण करेंगे, तो 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए है ना, कॉस कहाँ लिखा गया, ये साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए। हमने क्या कहा, हर का परिमेयीकरण, तो 1 प्लस कॉस ए, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कॉस नहीं है भाई साइन है, 1 माइनस साइन ए है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। चलो भाई आगे चलेंगे, तो देखिए ये तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि क्या है, रूट ओवर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी हमने डिस्कस किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो भाई बाहर आ गया, बचा क्या, 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई, ये क्या होगा, हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख देंगे इसकी जगह पर रूट ओवर कॉस स्क्वायर ए। अब इसको भी अलग कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर चला आएगा, तो हो जाएगा कॉस ए। एक तो ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा उत्तर इसको हमने कहा अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब देखो 1 बाई कॉस ए क्या होता है, यानी 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा सेक ए, ये माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए, तो सेक ए माइनस टेन ए। एक तो उत्तर ये हो जाएगा। तो दो उत्तर इसके आने वाले हैं। देखिए हमने क्या किया, पहले इसको बदला, फिर इसके बाद ये लेकर आए। अगर हमको बदलना नहीं है तो हम डायरेक्ट परिमेयीकरण करें, तो देखिए इसका परिमेयीकरण करना, तो प्लस है तो माइनस का कर देंगे, तो ये सेक ए माइनस टेन ए बाहर आ जाएगा। फिर क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यही सीधे आएगा, तो हम वो भी कुछ ट्राई करते हैं, क्योंकि जानते ये देखिए थोड़ा लेंदी हो रहा है। तो एग्जाम क्या आता है, यार लेंदी पे क्यों जा रहे हो, इतना लंबा चौड़ा क्या जाने की जरूरत है, दिमाग लगाओ, तुरंत उत्तर लेकर आओ यार, तो छोटे में लेकर आओ यार। चलो एक ये मेथड हुआ आपके पास, ठीक है ना। सेकंड मेथड लेकर चलते हैं हम, क्या है कि हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, परिमेयीकरण कर देंगे यहीं पे, क्योंकि इस तरह करेंगे। देखिए एक बार इतना उत्तर आया, फिर इसको हमने क्या किया, परिमेयीकरण किया। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहां ऐसे क्वेश्चन अंडर रूट वाले आते हैं तो पहले देखो जो दे रखा है उसी का परिमेयीकरण करो, लेकिन किसका, हर का। तो हर का परिमेयीकरण करेंगे, तो आइए चलते हैं डायरेक्ट देखते हैं। अब इसको डायरेक्ट क्या कर रहे हैं हम, हमने क्या कहा, जो दे रखा है पहले वही रखो भाई, लिखो पहले। लिखा है सेक ए माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई सेक ए प्लस टेन ए। हमने क्या कहा, जो रखा है नीचे जो दे रखा है क्या है, डिनोमिनेटर, यानी हर में जो दे रखा है उसी को क्या करेंगे, उसी संख्या का ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या है, सेक ए और टेन ए हमारे पास है, ठीक है ना। यहाँ भी वही चीज लिखेंगे, सेक ए और टेन ए। हमने क्या कहा, जो संख्या यहाँ है अगर उसका चिन्ह कहीं पे प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ए बी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हमारे पास ए माइनस बी दो बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है भैया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ये देखिए तो फ्लेवर आ गया आपके सामने। तो कह रहा है ये क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट में। ये नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है टेन है, तो टेन स्क्वायर ए। आ जाओ भाई, अब थोड़ा घसीट के इसको लेकर आते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई, अब देखिए हमने क्या पढ़ा है अभी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर्वसम का फार्मूला याद करो, सेक स्क्वायर थीटा क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था। अब इसको हम पक्षांतर कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। देखो आपके सामने क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपको मिल रही, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1, और अंडर रूट 1 का मतलब होता है 1 ही होता है। तो ये बराबर कितना उत्तर आ गया, सेक ए माइनस टेन ए। देखो जो अभी आपने उत्तर निकाला लास्ट वाला वही मिल रहा है। तो अभी आप बोलोगे कि यार जब ये इसी तरह आ रहा था तो क्या जरूरत थी वो करने की, नहीं भैया, दोनों तरीके से करना इसलिए जरूरी था कि कभी कभी जो आया था आपका 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए के लिए भी लिख सकता है, तो वो सिद्ध करना था, इसलिए उसको इस तरह लेकर गए। और इस तरह यहां से भी लिख सकते हो 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, देखो ना इसको इस तरह भी लिख सकते हो यार, ये लो, ये 1 बाई कॉस ए माइनस से क्या हो जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो हर समान है तो इसको उठाकर फेंक दो भैया, इसे डायरेक्ट ही डिवाइडेड बाई कॉस ए। देखो तो दोनों तरीके से इसलिए समझा रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री कह रही है कि हमको एक ही तरीके से मत लगाओ भाई, क्योंकि जितना हमको छेड़ोगे उतना बढ़िया हम तुमको बीमारी देंगे, समझ लो। यानी कि उत्तर अलग अलग तरीके से आपको निकाल कर देंगे। तो चाहे इस मेथड से लेकर चलो, चाहे जो अभी हमने बताया उस मेथड से लेकर चलो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही है कि परमीकरण करना है, जैसे ही आपका अंडर रूट में क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। चलिए हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज आपके पास क्या है, इजी वाले क्वेश्चन हैं। चले ना, आ जाओ, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, फोर्थ था ना ये, तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 1 प्लस कॉट ए, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है क्या, 1 प्लस कॉट ए और क्या है माइनस कोसेक ए डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड नहीं है मल्टीप्लाइड है, ये दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन ए और क्या है माइनस प्लस सेक ए। देखो भाई ये क्वेश्चन है ना, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। चलो अब देखो ये प्लस भी तो कहीं कुछ बन ही नहीं रहा है, यहाँ कॉट है यहाँ टेन है, यहाँ कोसेक है यहाँ सेक है। तो दिमाग में आ गया यार टेन को तो हम बदल सकते हैं, कॉट को भी बदल सकते हैं, कोसेक को भी बदल सकते हैं, कैसे, कहा लो भाई, हमने कहा टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। देखो ऐसा कोई फार्मूला हमने नहीं पढ़ा था अभी, ठीक है ना। और कॉट थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा। इसी तरह हम लिख सकते हैं कोसेक ए यानी कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। इसी तरह सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। ये देखिए हमने पढ़ाया था आपको कल, कल की वीडियो में हमने ये पढ़ाया था, कहां से आया था सब बताया था, ठीक है ना। तो आइए लेकर चलते हैं 1 प्लस, देखिए कॉट थीटा क्या लिखेंगे, थीटा की जगह ए है तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, माइनस इसकी जगह पे देखिए क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है ए है, तो 1 बाई साइन ए, ये हो गया। ये यहाँ पे वही करेंगे 1 प्लस टेन ए की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह ए है तो लिखेंगे साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए
प्लस sec a की जगह क्या लिखेंगे, देखो 1 बाई कॉस थीटा यानी कि 1 बाई कॉस ए। अब देखो आगे क्या लिखना है, कह रहे देखिए दोनों तरफ क्या है, साइन ए एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा साइन ए। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, -1। यही तो हो रहा है एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में हो रहा है, देखिए कॉस ए, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा क्योंकि क्या है यहाँ पे कॉस ए, एलसीएम कॉस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 हो गया। अब देखिए यहां तक क्या है, ए है, ये है बी है, यहां तक क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फार्मूला होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो रखो भाई, तो हम करेंगे ए प्लस बी यानी कि हम डायरेक्ट करेंगे ए स्क्वायर, ए प्लस बी, और ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह कितना है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। टोटल डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये साइन ए इंटू कॉस ए, तो हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट साइन ए इंटू कॉस ए लिख दे रहे हैं। बस एक्सपेंड कर दो यार, साइन ए प्लस कॉस ए यानी कि हमारे पास होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो रखो भाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी की जगह क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, फिर क्या होगा प्लस 2ab, 2 साइन ए कॉस ए, ये -1 है, -1 रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए। अभी हमने पढ़ा था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो हम इसको लेकर चलेंगे आगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। देखो प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई क्या है साइन ए कॉस ए। देखो ऊपर भी साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस ए, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या हमारे पास सिर्फ 2। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा था 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू होगी इसकी क्या हुई 2। हमने क्या किया, कॉट ए को बदल दिया कॉस ए बटे साइन ए, और कोसेक को बदल दिया 1 बाई साइन ए। इसी तरह टेन ए को क्या बदला साइन ए बटे कॉस ए, प्लस सेक को क्या बदला हमने 1 बाई कॉस ए, ठीक है ना। तो इस तरह बदलकर हम लाएंगे तो इसका उत्तर आएगा 2। चाहे तो हम डायरेक्ट इसका क्या करें 0 या 45 अंश रख दें, वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सारी वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्री को देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री में सारे के सारे वैल्यू जो आती हैं 0 45 रखो उत्तर ले जाओ। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि केवल अभी पहले लगाना सीख रहे हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट के सहारे चले, पहले हर जगह ट्रिक वगैरह काम नहीं करती, कुछ जगह ऐसी होती है जहां ट्रिक काम नहीं करती, तो पहले आप क्या करेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड का भी एग्जाम देना है, तो पहले कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, फिर आपको छोटे छोटे फॉर्म में इसको लेकर चलूंगा मैं ट्रिक के सहारे, ठीक है ना। क्या ट्रिक है वो अपनी ट्रिक है, अभी नहीं बात करूंगा, ठीक है ना उसके बारे में। तो पहले हम लगाना सीखेंगे क्योंकि बोर्ड की कॉपी में लिखना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसकी तरफ चलते हैं, चलें आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, कह रहा है 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर इंटू, कह रहा है क्या इंटू नहीं है प्लस है 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो देखो चाहो तो एक्सपेंड कर दो यार, इसकी वैल्यू पूछ रखा है, या तो इसको बदल ही दो यार, सबसे आसान है बदल दो। कह रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा भी हमने पढ़ा था, टेन थीटा बराबर क्या होता है
साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो चलो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए, इसका होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर। आगे ले चलते हैं, ये मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी नीचे क्या है, कॉस ए है, टोटल इसका होल स्क्वायर है, प्लस इसको बदलेंगे, कॉस ए को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, थोड़ी हम लेकर चलेंगे इसको इधर, माइनस साइन ए बटे क्या है, कॉस ए का होल स्क्वायर। इसको हटा ही देते, नहीं दिखेगा नहीं, होल स्क्वायर। अब देखो खींच के लेकर आओ, क्या रहा है, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो करेंगे तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पर कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई क्या है, कॉस ए है, प्लस इसको करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस 2ab, ए की जगह कॉस ए इंटू बी, बी की जगह क्या है, साइन ए, टोटल डिवाइड कितना है, कॉस ए। देखो डिनोमिनेटर यानी कि हर आपका समान है तो ऊपर वाली संख्याएं टोटल जुड़ जाएंगी, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस ये भी यही लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, पूरे के बटे में कितना हो रहा है, डिवाइड कितना कर रहे हैं, कॉस ए। देखिए एक चीज हमने पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। रखो भाई, ये देखिए प्लस में है, यहाँ पे माइनस है तो कैंसिल, इसकी जगह पर क्या हो रहा है, देखिए 1 प्लस इसकी जगह पर कितना हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाई क्या है, कॉस ए, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, क्योंकि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई कितना है, कॉस ए। तो अभी हमने पढ़ा 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा की जगह क्या हो जाएगा 2 सेक। तो इस तरह से आप नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके सामने हैं ये धीरे धीरे हम आपके सामने सॉल्व किए। तो आज की वीडियो में हम बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराने वाले, क्योंकि पहले आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए, तो पहले इसके बाद हम क्या करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो पहले आसान सा क्वेश्चन, फिर थोड़ा इसके बाद लेवल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक दो वीडियो और लाएंगे तभी आप क्वेश्चन पूरे पूरे सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग थोड़े ट्रिकी लेकर चलेंगे, ट्रिकी नहीं लेकर चलेंगे तो कंपटीशन में इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए, और नहीं पसंद आ रही तब भी कमेंट करेंगे आप, क्यों नहीं पसंद आ रही है, कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो जो करेंगे आप लोग कमेंट की आपको नहीं समझ में आ रही है तो हमको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि भाई क्या करना है, इसमें थोड़ा सा और लेवल बढ़ाया जाए, कि क्या नाम है, समझाने का तरीका बदला जाए, ठीक है ना। तो और आप लोग लाइक तो करिए भाई, यही तो हम लोगों की एनर्जी है, आप लोग एनर्जी दोगे तभी तो हम लोग थोड़ा और मन से, थोड़ा और अच्छे तरीके से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है ना। सब्सक्राइब करिए, ओके, थैंक यू।